हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आपको जैसा पता है कि एग्ज़ाम डेट शीट जारी हो चुकी है और आपको ये बताया जाएगा कि आप बचे 90 दिनों में 90 से 95 दिन बचा। इसके पहले वीडियो में हम आपको बताए थे और हम ये बताएंगे कि मैथ में कैसे आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी है, मैथ में कैसे आपको पढ़ना है कि एक अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका फ़ायदा हो सके और वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा। अब आप जानते हैं कि मैथ का सिलेबस क्या है क्या नहीं, तो हम बता चुके हैं मैथ का सिलेबस। वीडियो पूरा यूट्यूब पे हमारे अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 90 दिन में। कितने दिन में? 90 दिन में। 90 दिन में आपका एक टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोकर उठते हैं आपका टारगेट नहीं है तो आप दिशा विहीन हैं। मतलब आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आपको करना क्या है। तो उसी डायरेक्शन के लिए आप हमारे पास आते हैं, आप किसी न किसी टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वो आपको एक अच्छा नॉलेज देगा, एक अच्छी स्ट्रेटजी तैयार करवाएगा, और जो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो ऐसा नहीं कर पाएगा। पिछले 7 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपियाँ लिखनी है मैथ की। केवल मैथ की चर्चा होगी यहाँ पर, उसके अगले पार्ट में विज्ञान की, फिर उसके अगले पार्ट में सामाजिक विज्ञान की, उसके अगले पार्ट में हिंदी की, फिर जो भी सब्जेक्ट बचता है उसकी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना मैथ पर। तो 90 दिनों में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये देखिए, जितने भी हमारे यूट्यूब पे क्लास अपलोड हो चुकी है आप उसे एकदम पूरा बढ़िया से बाकायदे समझ के देख लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक से सवाल लगाइए। जिस भी चैप्टर का पहले नंबर तो एक एक सवाल बताएं आपको, और चैप्टर के साथ आप एग्जाम्पल लगाना ना भूलें, क्योंकि संभवतः प्रयास ये होता है कि सारे बच्चे क्या लगाते हैं, चैप्टर, और आप क्या लगाएंगे, एग्जाम्पल। समझिएगा, जो एग्जामिनर हमारा होता है इतना प्यारा होता है, इतना दिमाग से खेलता है बच्चों के कि बच्चे समझ नहीं पाते। आप क्या करते हैं, केवल NCERT लगाते हैं। हम भी कहेंगे NCERT लगाइए क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन आप इस तरीके से लगाइए कि NCERT से कहीं सवाल बने तो हमारी सवाल न छूटे। समझ में आ रहा? तो प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि जितनी भी क्लासें यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं हमारे, उसकी चैप्टर वाइज चैप्टर आप देख लीजिए। द्विघात समीकरण, ऊंचाई दूरी और त्रिकोणमिति और समांतर श्रेणी भी अपलोड हो चुकी है ना? तो इतना आपको देख लेना है, इतना आप देख लेंगे। बचा कितना यार, बीजगणित बचा है, बीजगणित हम खत्म करवा देंगे। बीजगणित का द्विघात तो खत्म ही हो गया है, और जो भी चैप्टर बचा 90 दिन बहुत होता है आपके लिए, लेकिन उसके लिए एक टारगेट आपका यह होना चाहिए कि पर डे आप कम से कम 10 प्लस सवाल लगाइए। 10 प्लस सवाल लगाने से ये होगा कि आप में वो क्षमताएं आ जाएंगी जिस क्षमताओं से लोग काम करते हैं। जैसे एक मजदूर होता है डेली काम करता है कि नहीं करता, जो ईंटा मसाला वाला काम करते हैं, मतलब ईंट सीमेंट वाला, वो क्या करते हैं, एक दिन में 7-8 ईंटा लेकर आराम से सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। समझिए मेरी बात, एक दिन में 7 से 8 ईंटा लेकर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी अपना वो कार्यक्रम करते रहते हैं, अपना वो कर्म करते रहते हैं। लेकिन क्या वो कहते हैं कि हाँ हम शाम तक इतना ईंटा ढो डालेंगे? नहीं ना, लेकिन वो एक लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं। सेम उसी तरीके से आपको एक 10 सवाल का पैटर्न बनाना है, और ये नहीं कि वही रोज सवाल 10 सवाल रोज लगाओ, ऐसा नहीं करना है। रोज नई सवालें आपको लगानी, नई सवालों को मतलब अपने से नहीं बनाना, आपको बुक चुनना है, आपको जो भी सीरीजें आती हैं मार्केट में उसे यूज करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जब आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो 90 क्या हम कहते हैं आपका 95 भी बन सकता है मैथ में। लेकिन जिस तरीके से एक मजदूर बहुत अच्छे तरीके से ईंट को लाद कर जिस तरीके से एक मजदूर ईंट को लाद कर छत तक पहुंचाता है, उसी तरीके से आप 10-10 सवाल लगाकर एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर वही कोई नया आदमी है तो क्या उस तरीके से वो काम कर लेगा? नहीं कर पाएगा। सेम उसी तरीके से जिसने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं की, जिसने अभी तक पन्ने नहीं पलटे, उनका 90% नहीं बन सकता। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो एक अच्छे से तैयारी कर सकें। जिन्होंने कोचिंग की है, जिन्होंने स्कूल में अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने यूट्यूब से अच्छे से पढ़ा, वो अगर अभी भी चाहें तो उनका इतना % बनना तय है। और उसके बीच में आपको ये नहीं भूलना कि टेस्ट देना नहीं भूलना। आप अपने टीचर से कहिए, स्कूल में कहिए, आप जहाँ भी जिस भी भैया बहन से पढ़ते हैं उन्हें बोलिए कि आप हमारा टेस्ट लीजिए। टेस्ट लेने से
आपका एक स्टेटस पता चल जाएगा, आप कितने पढ़े हुए हैं, कितना आपका स्कोर आ रहा है, कितना आपका स्कोर आ रहा है, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने छोड़ रहे हैं। और हाँ, जब आप टेस्ट देंगे तो सबसे पहले ये पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन कमजोर है। समझिए, जब आप मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट देंगे, अगर 10 क्वेश्चन का डेली टेस्ट देते हो तो आप 10 क्वेश्चन में ये देखोगे आप कोई ना कोई पोर्शन कमजोर होगा। तो आपको मेहनत किस पे करनी है, जो पोर्शन कमजोर है। जैसे मान लीजिए आपने टेस्ट दिया और आपका कम नंबर आ रहा है त्रिभुज या फिर वृत्त वाले चैप्टर में, तो आपको ज़्यादा पढ़ने का किसमें समय देना चाहिए, त्रिभुज और वृत्त में। तो फिर भी हम चाहेंगे कि दिसंबर तक आपकी मैथ यूट्यूब पे पूरी खत्म हो जाए। 3 से 4 दिन में सांख्यिकी खत्म हो जाएगी। प्रायिकता भी 2 दिन से 3 दिन पढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। बचा दिन हम आपको वृत्त और त्रिभुज और समांतर श्रेणी फिर से एक बार पढ़ा देंगे। और उसके बाद एक और चैप्टर बचा है जिसका नाम है सरल रेखा निर्देशांक ज्यामिति। तो उस हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे और आपका पूरा का पूरा परसेंट यहीं से बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप, ऐसा नहीं है कि हम आपको कैमरे के सामने आके बोल दिए, आपने मेरी बातें मान ली और आपने डेली क्वेश्चन लगाना बंद कर दिया, मतलब डेली आप क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जितनी भी वीडियो है अपलोड हुई है, सभी वीडियो को देख डालो, सभी वीडियो को देख डालो। सभी वीडियो को देखने से मतलब ये है कि आपने केवल देखा ही नहीं बल्कि उससे सीखा है। सभी वीडियो देखे जो पड़ी हुई है हमारे चैनल पर, ठीक है। उसके बाद आप मैथ में ये देखिए कि चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए। क्या करिए, प्रैक्टिस। और तीसरी बात ये बनती है कि आप टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट आप अपने टीचर से या फिर अपने स्कूल में जरूर बोलिए। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली लगाना है। कब लगाना है, डेली लगाना है। उसके बाद एक आपके पास बचा एनसीईआरटी मैथ प्लस मनोहर रे मैथ, मनोहर रे। अब मनोहर रे का खास करके एग्जाम्पल ये आपको हर हाल में करना है। और उसके बाद मार्केट में एक कोई भी सीरीज ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में आप विद्या ले सकते हो, आप अवतार ले सकते हो, आप 10 ईयर ले सकते हो। यहां पर आपके पास बचता है अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर आप खरीदेंगे तो उसमें क्या होता है, वो जैसे 2022 में जितने क्वेश्चन आए उसका पूरा सेट रहेगा, 23 में 7-8 सेट बनते हैं उसका पूरा सेट होगा। इसी तरीके से जितने भी ईयर में एग्जाम हुए हैं सभी का सेट उसमें पड़ा रहेगा, उससे आप लाएंगे। हम तो कहेंगे आप जब टेस्ट दें तो उससे दें, जो अनसॉल्व होता है उससे दें, और जो सिलेबस में नहीं है उस क्वेश्चन को छोड़ के जो सिलेबस में है उस क्वेश्चन को कवर किया जाए। इससे एक अच्छा स्कोर आपको आ ही जाएगा। 90% आपका आराम से बनेगा। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ने में तेज हो उस हिसाब से 90% तो आराम से बनेगा। लेकिन उसके लिए भाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हमने कह दिया और आपका परसेंट बन गया, मेहनत करना पड़ेगा। आशीर्वाद प्लस मेहनत, ये आप दोनों चीज़ें करोगे तो एक अच्छा स्कोर आप कर जाओगे। समझ में आया? तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं। हमारा काम था बता दिए और आपका काम है सुन लिए, लेकिन उसे अपने डेली रूटीन डेली लाइफ में जोड़ना ये आपका कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो इसके अलावा और आप कुछ मत करिए, और बाकी का जो भी वीडियो होगा हम बनाते रहेंगे इस पर, तो आपको समस्याएं नहीं होगी। लेकिन आपका जो काम होता है इन्हीं सारी चीज़ों से परसेंट बनेगा, और कोई इसमें अलग से नहीं। कोई कुछ बता रहा, आप उनसे डिस्ट्रैक्ट मत होइए। उन्हें जो कहना है आप सुन लीजिए, बस बात खत्म। आपको किसी से बहस नहीं करनी, और अपना माइंड एकदम स्थिर रखना है, एकदम फ्रेश रखना है। किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में कर सकता है, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो खड़े होकर ऑन कैमरा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, किसी भी चीज़ में डाउट है कि क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, नहीं आता ये नहीं आता वो नहीं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बोलिए, कोई भी डाउट हो तो आप सबका पूछ सकते हो। कोई वो शर्म वाली बात नहीं है। आपका एग्जाम है, आपको पढ़ना। हाँ प्रिंस बोलिए, क्या डाउट है बोलिए। कोई डाउट नहीं। अभी तो मैथ की बात कर रहे हैं। मैथ में आपको क्या समस्या है आप ये बताइए। हाँ, सारी समस्या का समाधान है।
तो दोस्तों इसको आग की तरह फैला देना है वीडियो को। आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल हो वहाँ पर शेयर करिए ताकि आपके साथ दोस्तों की फ़ायदा हो। हमें पता है कि दोस्त नहीं चाहता कि दोस्त उन्नति करे, दोस्त नहीं चाहता कि उसका भी परसेंट बने, बस चुप्पे से देखो, रख लो वीडियो, किसी के पास शेयर नहीं। लेकिन ये आप जानते हो विद्या एक ऐसी चीज़ होती है कि आप जितना भी आप किसी को बताओगे वो आपके साथ जुड़ेगी। अगर आप अपने दोस्त को मैथ बताते हो तो उसको नहीं आएगी, लेकिन आपको और ज़्यादा तेज आने लगेगी। ये एक नियम होता है, प्रकृति का नियम यही तो है। क्या करिए, आप बताइए और आप खुद भी करिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। जैसे जिस तरीके से कोई भी एक राजगीर घर बनाना सीखता है तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो घर में ईंटें जोड़ना सीखता है, पहले खराब हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, लेवल लगाना नहीं सीखता, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छा कारीगर बन जाता है कि नहीं। तो अभी तो आप बच्चे हो, अभी तो आपके पास बहुत समय है। 90 दिन काफ़ी होता है। 90 दिन में हम देखो कैसे आपको आग की तरह पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो कम से कम 200 प्लस शेयर होना चाहिए और कम से कम 300-400 प्लस लाइक कमेंट। समझ में आया? तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम साइंस के साथ। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।